नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ स्वागत करती हूँ आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्र ज्योतिष वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो अब समय आ गया है दर्शकों परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी है। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोवैज्ञानिक विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन की हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिए हैं। यह सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद आयुषी जी। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। गुरुजी से जानते हैं कि मनोविज्ञान हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर और हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालती है। गुरुजी, देखिए, मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, भावनाओं और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसको समझने में यह मदद करता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कैसे प्रक्रिया करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता का इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल न केवल मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह शारीरिक बीमारियों को से भी रक्षा करता है। तो गुरुजी, कभी कभार देखा गया है लोग बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन में रहते हैं मनोविज्ञान और मनोचिकित्सक को लेकर। तो इन दोनों में क्या अंतर है या क्या समानता है? देखिए, इसको हम इंग्लिश के शब्द से हम लोग एक बार परिभाषित करेंगे। जैसे आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक है साइकेट्रिस्ट और एक है साइकोलॉजिस्ट जी। तो साइकेट्रिस्ट वह है, जैसे अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में यह अंतर है कि जो साइकोलॉजिस्ट जो होता है, मनोवैज्ञानिक जो होता है, वह मानसिक समस्याओं का निदान और उपचार करने के लिए थेरेपी, परामर्श और अन्य गैर औषधीय हस्तक्षेपों का उपयोग करता है। मानसिक प्रक्रियाओं जैसे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझने और संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनकी शिक्षा पर आमतौर से मनोविज्ञान में स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट की डिग्री पर आधारित होती है। जबकि अगर हम साइकेट्रिस्ट की बात करें, मनोचिकित्सक की बात करें, तो ये मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो मानसिक विकारों का उपचार करने के लिए दवाओं का प्रयोग करते हैं। वे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जैविक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए और गंभीर मानसिक जो विकार हैं उनका इलाज करने के लिए वो दवाइयों का संयोजन करते हैं। उनकी शिक्षा चिकित्सा में स्नातक और फिर मनोचिकित्सा में विशेषता पर आधारित होती है। यानी कि मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक दोनों अलग अलग होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन था लोगों में, जो गुरुजी ने अभी हमारे दूर किया है। अब मैं गुरुजी से जानना चाहूँगी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या महत्व होता है हमारे जीवन पर। देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण दीर्घकालिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में अत्यधिक कारगर सिद्ध हो सकता है। यह व्यक्ति को अपने जीवन में स्वास्थ्य को समझने, विचारों और व्यवहारों को प्रतिबिंबित करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बिना दवाओं के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने में सहायक होता है। गुरुजी, मैं बात करूं मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान को लेकर बढ़ती जागरूकता की, उस टॉपिक पर आप क्या कहेंगे? कितनी जागरूकता बढ़ रही है लोगों में और वर्तमान में इसका कितना महत्व देखा जा रहा है? देखिए, आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याएं अधिक आम हो गई हैं और इन्हें ठीक करने के लिए प्रभावी उपाय आवश्यक हैं। मनोविज्ञान इन समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शिक्षा में अगर मैं बात करूं मनोविज्ञान की, तो शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या महत्व है? देखिए,
मनोविज्ञान का शिक्षा में नहीं हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का एक गहरा महत्व है। अगर उसमें देखा जाए, बच्चों के मानसिक विकास, सीखने की प्रक्रियाओं और सामाजिक कौशल को बढ़ाने में मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों और अभिभावकों के लिए मनोविज्ञान की समझ बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए अत्यधिक अनिवार्य है। अगर मैं बात करूं गुरुजी शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की, तो इन दोनों में क्या आप प्रभाव बताएंगे, दोनों का क्या आप तालमेल बैठाएंगे? देखिए, शिक्षा का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, लेकिन अत्यधिक दबाव, प्रतिस्पर्धा और असफलताओं के डर से यह तनाव और चिंता का कारण भी बन सकती है। शिक्षा को संतुलित और सहायक तरीकों से प्रदान करना आवश्यक है ताकि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके। गुरुजी, आमतौर पर देखा जाता है कि हमारी विल पावर बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो बीमारी का मनोविज्ञान का क्या संबंध है? देखो, बायो साइकोसोशल मॉडल जो अगर बताता है कि किसी भी बीमारी का प्रभाव केवल जैविक कारकों से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों से भी होता है। इस मॉडल के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने में शारीरिक बीमारियों की भी संभावना बढ़ सकती है। तो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक बीमारियों का क्या सामंजस्य है, क्या संबंध है गुरुजी? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक बीमारियों पर गहरा प्रभाव हो सकता है। मानसिक तनाव और चिंता जैसे मानसिक विकार जो है हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों के लिए जोखिम का कारक बन सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कहीं ना कहीं शारीरिक बीमारियों को जो है वो रोकने में भी सहायक होता है, और अगर मानसिक स्वास्थ्य आपका गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं उनको बढ़ा भी सकता है। तो मानसिक समस्याओं का गुरुजी क्या हमारे शरीर पर भी बहुत प्रभाव पड़ सकता है? क्या शारीरिक बीमारियां भी हमें दे सकता है? देखिए, अवसाद जैसे अगर हम बीमारी की बात करें, है ना, चिंता और जैसे मानसिक और भी समस्याएं जो हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अवसाद से पीड़ित व्यक्ति में हृदय रोग और स्ट्रोक का जो खतरा है वह बढ़ जाता है। और मानसिक समस्याओं के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव जो है उसके अनुसार अगर हम बात करें कि जैसे कोई व्यक्ति अगर टेंशन में है, चिंता में है, तनावग्रस्त है, तो सबसे पहले उसकी जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाएंगी, और धड़कनें अगर तेज हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं उसको जो हृदय रोग की संभावना जो है लगातार बढ़ेंगी। लगातार कोई मानसिक तनाव में है तो वो हृदय रोग भी उसका जो है बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जो कहीं ना कहीं बहुत ही विकराल रूप में उसके सामने आएगा। इसी अगर उसके तनाव को पहले से ही कम कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसके हृदय रोग भी जो है वो कम किए जा सकते हैं। तो गुरुजी, सकारात्मक दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, हर पहलू में सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वह बहुत ही मायने रखता है। जैसे एक सकारात्मक सोच और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए जो सकारात्मक सोच है वह बहुत सहायक है। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण से व्यक्ति तनाव और चिंता को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकता है, जिससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य शारीरिक बीमारियां जो हैं उनका खतरा कम हो जाता है। अभी आपने जिक्र किया तनाव रोकने के प्रबंधन के तकनीकें हैं, जो वो क्या होती है? देखिए, तनाव प्रबंधन की विभिन्न तकनीकें हैं। जैसे ध्यान है, हम लोग सबसे पहले हमारा जो पुराना है ध्यान और प्राणायाम और नियमित व्यायाम जो है वह है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए यह सहायक है। इन तकनीकों का प्रयोग करके बहुत ही लाभ लिया जा सकता है। अगर मैं आपसे इसी चर्चा में बात करूं, इसी टॉपिक पर बात करूं कि आपने अभी ध्यान का और योग का महत्व बताया, तो इसका हमारे जीवन पर कितना महत्व है? लोग कितने जागरूक होने चाहिए योग और महत्व के प्रति? योग और ध्यान का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव होता है। योग शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, जबकि ध्यान मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समझाया जा सकता है कि कैसे योग और ध्यान के नियमित अभ्यास से व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। गुरुजी, मैं जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी हमारा जो विषय है वो पूरा मनोविज्ञान के ऊपर है, तो मनोविज्ञान अगर किसी को कोई समस्या है तो मनोविज्ञान उसका उपचार कैसे करता है? देखिए, मनोविज्ञान में कई सारी थेरेपी हैं, जिससे उपचारात्मक थेरेपी हैं। जैसे सबसे अगर बात करें तो संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, जिसको हम CBT के नाम से जाने जाते हैं, यह CBT एक अत्यधिक प्रभावी मनोवैज्ञानिक तरीका है जो मानसिक समस्याओं को समझने और उन्हें
प्रबंधित करने में मदद करती है। यह थेरेपी व्यक्ति को अपने नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को पहचानने और उनको बदलने के लिए सक्षम बनाती है। अगर मनोवैज्ञानिक जैसे मनोचिकित्सा और अन्य मानसिक स्वास्थ्य जैसे अगर उपचार हम बात करें, तो मनोचिकित्सा में अन्य उपचार जैसे मनोविश्लेषण, गेस्टाल्ट थेरेपी और इंटरपर्सनल थेरेपी भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन तकनीकों का उपयोग करके भी हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। अगर मनोचिकित्सा, मनोरोग के लिए अगर चिकित्सा की बात करें, मनोवैज्ञानिक थेरेपी का अगर संयोजन हम करके देखें, तो इसमें कई मामलों में मनोरोग चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक थेरेपी का संयोजन मानसिक विकारों के उपचार को अत्यधिक उपचार में अत्यधिक प्रभावी हुआ है। यह इसमें बताया जा सकता है कि मैं यह कहना चाहता हूं आयुषी जी कि जो डॉक्टर हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इन दोनों को जोड़ा जाए, है ना। एक जो साइकोलॉजिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पहले वो काउंसलिंग करे, पहले व्यक्ति की काउंसलिंग करे, काउंसलिंग करके उसके पूरे जो उसकी जो व्यवहार है, उसके जो आचार विचार हैं, किन कारणों से वो उत्साहित है, किन कारणों से वो परेशान है, इसकी पूरी अगर उसका एक लेख बनाया जाए, तो उसमें जो है हम लोग ये अगर उस डॉक्टर को हम लोग सजेशन दें कि इसकी ये समस्या है, इनकी वजह से ऐसा है, तो एक छोटी सी दवा के माध्यम से भी उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सुधारा जा सकता है। क्योंकि इसकी जांच जो है, कोई भी व्यक्ति परेशान है, इसकी जांच के लिए कोई वो सिस्टम नहीं है कि ऐसा कि बस वो हार्मोनल डिसऑर्डर के अलावा और कोई वो नहीं है। परंतु अगर मनोवैज्ञानिक अगर उससे एक काउंसलिंग करता है, तो कहीं ना कहीं उनके जो अवसाद हैं उसका कारण उसको पता चल सकता है, और अवसाद का कारण पता चलेगा तो कहीं ना कहीं समस्याएं भी बहुत जल्दी हटाई जा सकती हैं। तो मानसिक आस्था जो है वो शारीरिक चीज़ों को कैसे खत्म करती है, जो शारीरिक बीमारियां हैं उसको कैसे खत्म करती है? देखिए, इसको तो आप एक उदाहरण के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, हमारे खुद के जो बाबा साहब थे, तो वो पहलवान थे और उनकी पहलवानी की जगह जगह चर्चाएं थी। जिनको जब भी कभी उनको बुखार आया करता था, तो वो जलेबी की दुकान पर जाया करते थे, और जलेबी जो है वो कम से कम 1 किलो जलेबी जो है वो खाते थे, और खा के ही बिल्कुल उनका बुखार ठीक हो जाता है। देखिए, जलेबी जो है वो दवा नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य में उन्होंने ये कर लिया कि अगर मैं लेता हूँ तो मेरा स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो सकता है जी, मेरा स्वास्थ्य जो है ठीक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति, अब जैसे आजकल जो होम्योपैथी के भी जो डॉक्टर हैं, वो जैसे उन्होंने भी ये इस थेरेपी का प्रयोग किया है। जैसे छोटे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करते हैं मुझे बुखार आ रहा है, या छोटे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनको मीठी गोलियां दे दी जाती हैं। मीठी गोलियां वो लेते हैं और उनको लगता है कि चीज़ें जो हैं ठीक हो गई। अगर डॉक्टर पे अगर आपका विश्वास है तो आप वैसे भी उससे ठीक होने लगोगे। तो ये एक जैसे मानसिक आस्था और विश्वास का जो शारीरिक स्वास्थ्य पर जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, यह प्लेसिबो इफेक्ट का ही एक उदाहरण है, जहाँ व्यक्ति की मानसिकता और विश्वास उसके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह दर्शाती है कि मानसिक शक्ति और विश्वास का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हुआ है कि इस तरह की मानसिक आस्था शरीर के प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं को सक्रिय कर सकती है, जिससे व्यक्ति के लक्षणों में सुधार हो सकता है। यानी कि मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। गुरुजी, अगर मैं बात करूं वृद्धावस्था और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व की, उस बारे में आप दर्शकों को क्या साझा करेंगे? देखिए, हमारे समाज में वृद्धावस्था जो है बहुत ही गंभीर एक मानसिक जो है वो प्रताड़ना है। लोग सोचते हैं कि मेरे वृद्धावस्था में हो जाऊंगा तो मुझे लोग कैसा व्यवहार करेंगे। तो वृद्धावस्था में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच एक बहुत गहरा संबंध है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह शारीरिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। वृद्धावस्था में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए मानसिक और शारीरिक गतिविधियों का संतुलन महत्वपूर्ण है। सकारात्मक संबंधों से शारीरिक और मानसिक दोनों में स्वास्थ्य होता है, दोनों स्वस्थ होते हैं, दोनों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है। लेकिन कैसे बेहतर होता है, मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूँगी। देखिए, सकारात्मक सामाजिक संबंध और परिवार का समर्थन व्यक्ति के मानसिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करता है। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में मदद करता है। सामाजिक और पारिवारिक समर्थन
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार लाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता में वृद्धि होती है। हम दर्शकों अभी जान रहे थे कि मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य में क्या संबंध होता है। अब हम गुरुजी से इसी कार्यक्रम में चर्चा करते हैं कि मनोविज्ञान और शारीरिक स्वास्थ्य में क्या संबंध होता है गुरुजी। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहता है ना। इस मतलब हम आपको ये इस चैनल के माध्यम से बताएं कि मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य जैसे शिक्षा, बीमारियों और सकारात्मक मानसिकता के बीच एक गहरे संबंध हैं, जिनको हम लोग अगर स्पष्ट करें तो देखिए, हम आपको बताएं कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर जो है उसमें स्वस्थ मन का निवास होता है। तो पहले स्वस्थ शरीर हो या स्वस्थ मन हो, इसकी बात है कि अंडा पहले आया कि बच्चा पहले आया, है ना। तो पहले हम ये बात करेंगे कि जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, वो शरीर को सुदृढ़ बना देगा। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है उसको कहीं ना कहीं बीमारियां भी कम होंगी, वो कहीं ना कहीं ऊर्जा से भरा होगा। मतलब आकस्मिक बीमारियों के अलावा अगर लाइफ स्टाइल की बीमारियां अगर उसके जीवन में है तो मानसिक स्वास्थ्य से ही कहीं ना कहीं बीमारियां जो हैं वो कम होती है, उसके चांसेस कम होते हैं। और जो व्यक्ति अगर बीमार हो भी गया है, अगर वो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य, अगर वो कहीं उसकी अगर कोई पैर टूट गया, किसी कारण पैर टूट गया, अगर वो ये सोच रहा है कि मेरा पैर टूट गया, अब मैं कैसे चल पाऊंगा, अगर नकारात्मक उसके मन में विचार हैं तो उसका पैर बहुत धीमे धीमे ठीक होगा। परंतु उसको ये है कि मुझे एक डांस जो है वह करना है और मैं कहीं ना कहीं मतलब अगले 15 दिन में जो डांस करना चाहता हूँ, हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य जो है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाए और वो कहीं ना कहीं उस 15 दिन में ही डांस करने लगे। तो ये कहीं ना कहीं ये थ्योरी है। जैसे जो साहसी व्यक्ति होता है, साहसी व्यक्ति और डरपोक व्यक्ति में यही अंतर है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है साहसी व्यक्ति का वो बहुत अधिक अच्छा होता है, परंतु जो डरपोक व्यक्ति होता है उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत कमजोर होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो अगर आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो सोच है वही आपका, जो आपकी सोच का संतुलन है वही आपका भविष्य है। अगर आप सोच अच्छी नहीं रखेंगे, अगर सोच सकारात्मक नहीं रखेंगे, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप जो है, अगर शारीरिक बीमारियों से भी ग्रसित नहीं है, तो अगर आप में आत्मविश्वास की कमी भी है तो हर कोई व्यक्ति जो है आपको अस्वस्थ महसूस करा सकता है। यानी कि हमारे जीवन पर मानसिकता का अच्छा होना और मस्तिष्क स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम सारे जो काम होते हैं सबसे पहले दिमाग से करते हैं। हमारा दिमाग जो हमें कहता है हम वो काम करते हैं। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत ज़्यादा एक इंसान के लिए, हर चीज़ के लिए, हर प्राणी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गुरुजी मैं बात करूँ मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित और बेहतर बनाने की, तो उसके क्या उपाय हैं? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक सोच जो है बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ ही सामाजिक और पारिवारिक समर्थन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और अगर हम अगर बात करें कि जैसे अगर सकारात्मक सोच व्यक्ति के अंदर है और परिवार का उसको मतलब कहीं ना कहीं समर्थन है, तो व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत लंबा जीवन जीता है और कहीं ना कहीं बहुत ही संतुलित अपने जीवन को मतलब व्यतीत करता है। और व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित और सशक्त बनाने में परिवार का और सकारात्मक सोच का बहुत बड़ा महत्व है। तो दर्शकों, जाना आपने, गुरुजी ने हमें इतनी अहम जानकारियां दी कि मस्तिष्क अगर हमारा स्वस्थ होगा, मानसिक अगर हमारा स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से हम संतुलित होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे, तो हमारी जीवन शैली पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, कितना सकारात्मक प्रभाव आ सकता है। हमारे वातावरण, हमारे चहुओर जो वातावरण है वो कितना खुशहाल हो सकता है, और हमारे अंदर जो बीमारियां हैं उनको ठीक करने की कुव्वत भी हमारे मानसिक पर निर्भर करती है, हमारे मस्तिष्क पर निर्भर करती है। इसलिए हमारे जीवन में मनोविज्ञान का इतना बड़ा अहम रोल है, इतनी बड़ी भूमिका है। और मनोविज्ञान पर ही सारी चीज़ें खत्म नहीं होती, बल्कि मनोविज्ञान से चीज़ें खत्म की जा सकती हैं, बीमारियां तमाम खत्म की जा सकती हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी जानकारी के लिए। धन्यवाद दर्शकों, और आप सभी का स्वागत है। मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूँ, बीमारियाँ किसी को हो गई हैं तो देखिए घबराएं नहीं, सबसे पहले डॉक्टर को आप दिखाएं, और डॉक्टर को दिखाने के अलावा दवाएं लें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार करके रखें। संतुलित नींद, आहार लेके आप अपने जीवन को या अपनी बीमारियों को बहुत जल्दी अपने जीवन से हटा सकते हैं। सकारात्मक सोच रखिए, और जो व्यक्ति बीमार है परिवार को भी ये सख्त
सलाह या हिदायत है कि आप बीमार व्यक्ति को जो है परिवार का जो साथ है वो ज़रूर दें। मानसिक रूप से व्यक्ति अगर अच्छा रहेगा तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक होगा। व्यक्ति केवल और केवल शारीरिक रूप से बीमार हो सकता है, अगर मानसिक रूप से बीमार है तो कहीं ना कहीं उसकी सोच जो है वो बीमार है, इसीलिए वो मानसिक रूप से बीमार है और शारीरिक रूप से बीमार है। तो दर्शकों, हमारा भविष्य भी पूरा सोच पर ही निर्भर करता है। आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल हम आपसे इजाजत मांगते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।